बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। संगत जी, आज जो मैं साखी आपको दे रहा हूँ कि संसार में इतना दुख क्यों है। कोई भी इंसान इस संसार से संतुष्ट नहीं है। गरीब अमीर होना चाहता है, अमीर और अमीर होना चाहता है। और सदगुरु कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। साथ संगत जी, हर आदमी अमीर होना चाहता है। पैसा है तो दुख भी है, चिंताएं भी हैं, और इस दुनिया में कोई ना कोई उसके साथ दुख लगा हुआ है। एक बार की बात है, एक नगर में एक बड़ा ही धनवान सेठ था। उसके पास अपार धन था। एक दिन उसे अपने संपत्ति का मूल्य निर्धारण करने के लिए उसकी इच्छा हुई, तो उसने अपने अकाउंटेंट को बुलाया। पता लगाओ कि मेरे पास कितनी धन संपत्ति है और मेरी संपत्ति का मूल्य लगाओ। उसने कहा कि मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं हिसाब लगा कर बताता हूँ। और सेठ जी से बताया कि हिसाब किताब से लगाते हुए, सेठ जी आपके पास तो इतना पैसा है कि 7 पीढ़ियाँ भी बिना कुछ किए या बिना कुछ काम किए आनंद से भोग लग सकती हैं। आपके 7 पीढ़ियों को कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतनी धन दौलत है कि आपके पास जमा है संगत जी, लेकिन 8वीं पीढ़ी पर तब पैसा खत्म हो जाएगा। इस चिंता में सेठ जी डूब गए। क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी, इसके लिए नहीं होगा। वह रात दिन चिंता में रहने लगे, और चिंता इतनी बढ़ गई कि अब न भूख लगती थी न प्यास लगती थी, और वो कमज़ोर हो गए। शरीर सूखने लगा। ऐसा ही होने लगा तो सेठानी बार बार पूछती कि आपको किस बात की चिंता है, लेकिन सेठ को सेठानी द्वारा बार बार पूछने पर जवाब न मिलता। तो सेठानी ने सेठ की हालत देखी नहीं, तो सेठानी ने मन में स्थिरता और शांति के लिए साधु संत के पास संगत जी वो सत्संग जाने के लिए प्रेरित किया। और सेठ जी को भी यह अपनी पत्नी का विचार पसंद आया। सोचा, अच्छा है, संत अवश्य होंगे, कोई ना कोई विद्या तो जानते होंगे जिससे मेरे दुख को दूर हो जाएगा। और वो सत्संग में जाने लग गए। और एक दिन उन्होंने बड़े संत जी से अकेले में जाकर मिला और अपनी समस्या बताई। उससे समस्या से उनको निदान जानना चाहते थे। महाराज जी, मेरे दुख का तो पार नहीं, मेरी 8वीं पीढ़ी क्या भूखी रह जाएगी। मेरे पास तो बहुत धन दौलत है, लेकिन वो 7 पीढ़ियों तक है, उसके बाद धन दौलत नहीं है। संपत्ति आए मेरी 8वीं पीढ़ी आने वाली, क्या सब सही है? सब इनके पास भी पूरी संपत्ति हो, दौलत हो, अगले आने वाली पीढ़ियाँ भी को कोई भूखी ना रहे, और मैं तैयार हूँ। कोई हल तो बता दीजिए। साथ संगत जी, वह यह बात सुनकर, सेठ जी की बात को सुनकर चेहरे में हल्की सी मुस्कान आ गई, और बड़ा आसान सा हल दिया कि ध्यान सुनो सेठ, बस्ती के अंतिम छोर पर एक गरीब बुढ़िया रहती है, एकदम कंगाल और गरीब है। उसका ना तो कोई कमाने वाला है, ना ही कुछ कमा में समर्थ है। तुम वहाँ जाकर उसको केवल ½ किलो आटा दान दे दो। अगर वह दान स्वीकार कर ले तो तुम्हें इतना पुण्य अर्जित हो जाएगा कि तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, और चिंताएं, वश विचार सब अपने आप नष्ट हो जाएंगे। सेठ जी का मतलब आसान सा मिल गया, और वो वही बुढ़िया के पास झोपड़ी पर सेठ ने कहा कि माता जी, मैं आपके लिए आटा लाया हूँ, इसे तो स्वीकार कर लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, आटा तो मेरे पास है,
मुझे नहीं चाहिए। सेठ जी ने कहा, फिर भी अपना रख तो लीजिए बूढ़ी माने का, इसका क्या करूँगी, रख के मुझे आवश्यकता नहीं है। सेठ ने कहा कि अच्छा कोई भी बात नहीं है, क्विंटल नहीं तो आधा किलो आटा रख लीजिए, तो मेरे पास मुझे अतिरिक्त की ज़रूरत नहीं है। और फिर रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा कल की चिंता आज क्यों करूं, कल आएगा तो कल देखा जाएगा, पाबंद हो जाएगा, कल के लिए पैसा मेरे पास पाबंद हो जाएगा। बूढ़ी माँ ने आटा लेने से इनकार कर दिया। साथ संगत जी, अब सेठ जी की आंखें खुल गई कि एक गरीब बुढ़िया कल के लिए भोजन की चिंता नहीं कर रही है, और मेरे पास तो धन सामग्री होते हुए भी मुझे ये चिंता है कि मेरी 7 पीढ़ियों के बाद 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। साथ संगत जी, जो बात केवल यहीं पर टिकी है और स्थिति को बदलते हुए सारा दुख, सेठ जी की आंखें खुल गई कि शिष्य की अपने गुरु ने कहा कि हे गुरुदेव, एक व्यक्ति के आश्रम में गाय भेंट दे गया है। गुरुजी ने कहा इससे अच्छा बा हमें दूध पीने को मिल जाएगा। और फिर संगत जी, 1 सप्ताह बाद शिष्य ने कहा कि गुरुजी वह वापस अपनी गाय ले गया है। तो गुरुजी ने जिस व्यक्ति को गाय दी थी, आज वह अपनी गाय वापस लेकर गया है। गुरुजी ने शिष्य से कहा, अच्छा है, अब हमें गोबर उठाने का झंझट से मुक्ति मिल गई। संगत जी, कहने का तात्पर्य है कि सुख और दुख दोनों केवल हमारे मन के समीकरण हैं, और हमें सुख और दुख देखना है। एक बार एक अंधा व्यक्ति मंदिर में आया, लोग देखकर हैरान हो गए कि भगवान को क्या तुम दर्शन कर पाओगे, तुम तो अंधे हो, भगवान तुम तो देख नहीं सकते, तो भगवान मुझे देखकर क्या कर लेगा, दृष्टिकोण होना चाहिए। तो अंधे ने कहा, भगवान के पास तो आंखें हैं ना, वो तो हमको देख रहे हैं ना, मैं नहीं देख सकता तो क्या हुआ, मेरे भगवान तो मुझको देख रहे हैं। कहने का मतलब है संगत जी कि हमारे जिंदगी में सुख और दुख तो आते रहेंगे। हम अपनी मन की लालसा में हम इतने तृप्त हो जाते हैं, और चाहिए और चाहिए, और इसमें से ही हम अपना सारा समय व्यर्थ कर देते हैं, और हम अपने गुरुवर को याद नहीं करते। गुरुवर कहते हैं, आज गुरुवर से हम उतना ही मांगे, हे गुरुवर, हे बाबा जी, हमें इतना देना जो आज की समस्या है वो हमारी दूर हो जाए, कल फिर आएगा, कल फिर हमको देखना। संगत जी, हम अपने गुरुवर से अरदास करें कि जो है, जो दिया है आप ही का दिया हुआ है। हे बाबा जी, आपने जो दिया है मुझे उतने में ही संतुष्ट रहना है, आपका दिया हुआ मैं अपने को पूर्ण कर सकूं, यही कर सकूं। हम संगत जी मन की लालसा में इतने तृप्त हो जाते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। संगत जी, आज की ये रूहानी साखी आपको कैसी लगी? बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी जय। आए बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया राम, सिया